नमस्कार, आपका स्वागत है द न्यूज में। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राहुल गांधी एक बार फिर से चर्चाओं का विषय बने हुए हैं क्योंकि अब राजनीति हिंदुओं पर कर दी है। बहुसंख्यक समाज को नाराज करना शायद INDIA गठबंधन के लिए मुश्किल भरा है और इसी वजह से कांग्रेस सांसद को इस मैदान में उतार दिया गया है। एक बहुत बड़ा चेहरा कांग्रेस का राहुल गांधी, सुनिए जरा। और आपको बता दें कि यह भी बात सामने आ रही है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आने वाले चुनाव के मद्देनजर ये हिंदुओं का ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, ठीक बीजेपी गठबंधन को देखते हुए। अब सुनिए जरा, हिंदू कौन है राहुल गांधी के इस लेख से उजागर हो रहा है और मैं चाहूंगी आपकी राय, क्योंकि देखिए आप सब ये भी जान रहे हैं चुनाव का माहौल है, नेता ये करते रहते हैं, चाहे बीजेपी हो, RJD हो, राहुल गांधी की पूरी पार्टी कांग्रेस पार्टी हो या INDIA गठबंधन है। हिंदू कौन है, हिंदू कौन है, इसका उल्लेख राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पोस्ट के जरिए डाला है। एक्स पोस्ट पर कांग्रेस सांसद ने एक लेख लिखा है जिस लेख का नाम दिया है सत्यम शिवम और सुंदरम। इस लेख के नीचे उन्होंने कहा है कि हिंदू कभी डरता नहीं है। हिंदू वो है जो एक हिंदू के अस्तित्व में समस्त चराचर को करुणा और गरिमा के साथ उदारता पूर्वक आत्मसात करता है, क्योंकि वह जानता है कि जीवन रूपी इस महासागर में हम सब डूब उतर रहे हैं। निर्बल की रक्षा का कर्तव्य ही उसका धर्म है। ये कहा है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने सत्यम शिवम सुंदरम पोस्ट में। लेख जो लिखा है उन्होंने हिंदुओं के ऊपर। और देखिए दर्शकों, बीजेपी इस पर हमलावर है और जनता भी कह रही है कि कहीं ना कहीं ये स्क्रिप्ट कांग्रेस के आला कमान ने तैयार करके दे दी है और उसको उन्होंने चिपका दिया है। राहुल गांधी तो कभी हिंदू होने का अस्तित्व भी नहीं जानते हैं, राहुल गांधी हिंदू होने का अर्थ भी नहीं जानते हैं, और अगर वो अर्थ जान रहे होते तो हिंदुओं पर हमेशा वो टिप्पणी नहीं करते। उनके ही कांग्रेस नेता ये नहीं कहते कि हिंदू विरोधी कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग हैं, भगवाधारी से चिढ़ते हैं, तिलक से चिढ़ते हैं। सुनिए जरा, उन्होंने कह दिया कि हिंदू कभी डरता नहीं है। एक हिंदू क्या करता है? एक हिंदू अपने आसपास के सभी निर्बल लोगों की मदद करता है। मतलब समाज में जितने लोग आसपास कमजोर दिखते हैं, एक हिंदू धर्म होने के नाते वो व्यक्ति जो है, हिंदू धर्म का जो भी व्यक्ति है, वो उसकी मदद करता है। तो देखिए, मैं चाहूंगी आपकी राय। क्या राहुल गांधी की नई तकनीक कुछ आपको समझ में आ रही है? आपको मैं ये भी बता दूं, उन्होंने कहा कि हिंदू बेहतरीन काम करते हैं। और आगे सुनिए, एक हिंदू अपने अस्तित्व में समस्त चराचर को, मतलब सभी तरीके से जितनी भी समाज में वस्तुएं हैं, चीजें हैं, या आपको बता दे भाव है, मुद्दा है, समस्त चराचर को एक हिंदू करुणा यानी दया और गरिमा के साथ उदारता पूर्वक आत्मसात कर लेता है। आत्मसात मतलब उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उससे संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि जीवन एक महासागर है और उसमें सबको डूब के उतरना है। और इसी वजह से हिंदुओं में ये एक समझदारी देखने को मिलती है। ये राहुल गांधी के अकॉर्डिंग लेख जो लिखा है, मैं आपको वो बता रही हूं। उन्होंने कहा है कि अस्तित्व के लिए संघर्षरत सभी प्राणियों की रक्षा करके हिंदू आगे बढ़ता है। निर्बल चिंताओं और बेआवाज चीखों के प्रति वह सचेत रहता है। मतलब जिसमें कोई आवाज नहीं है, जिसकी कोई मदद नहीं कर सकता है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि उसकी मदद एक हिंदू करता है। निर्बल की रक्षा का कर्तव्य ही एक हिंदू धर्म का कर्तव्य है, हिंदू धर्म का धर्म है। आगे सुनिए, उन्होंने कहा कि सत्य और अहिंसा की शक्ति से संसार की सभी असहाय पुकारों को सुनना, उसका समाधान करना उसका धर्म है। एक हिंदू वही है। मतलब संसार में जितनी असहाय बातें हैं, जितनी असहाय पुकार हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी पे, चाहे वो किसी भी तरीके से असहाय पुकार हो, राहुल गांधी कह रहे हैं उसको सुनना, उसका समाधान करना, उसका सोल्यूशन करना एक हिंदू के हाथ में है। दर्शकों, आपको एक बात मैं आपको जोड़कर बता दूं, सनातन का मुद्दा इतना गरमाया कि कांग्रेस सांसद ने हिंदुओं पर लेख लिख डाला और इसी बातों की चर्चाएं हैं। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, अच्छे खासे रूप से आप उन्हें जानते होंगे, हमेशा कांग्रेस पार्टी पर हमलावर रहते हैं, एक सिख समुदाय से आते हैं। देखिए दर्शकों, मनजिंदर सिंह सिरसा ने राहुल गांधी पर एक बयान दे दिया आज ही। वो कह दिया मनजिंदर सिंह सिरसा ने, राहुल गांधी कौन से हिंदू की बात कर रहे हैं? चुनाव आ रहा है तो हिंदुओं की बात कर रहे हैं। ना इनके माताजी हिंदू है, ना इनके पिताजी हिंदू हैं, ना इनको पता है कि आखिर हिंदू कौन है। देखिए दर्शकों, बीजेपी इस पर बात पर हमलावर होगी। बीजेपी हिंदुओं की राजनीति करने के लिए मशहूर मानी जाती है।
हालांकि मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह भी बताया कि एक तरफ ये हैं जो जिसके माता और पिता दोनों में से कोई हिंदू नहीं है। यह आपत्तिजनक बातें कही है बीजेपी नेता ने। और मैं आपको बता दूं, एक तरफ राहुल गांधी के लिए यह भी कहा जा रहा है कि केवल और केवल यहां आने वाले चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी सांसद कांग्रेस की ये कह रहे हैं। आपको बता दें, सिरसा ने यह भी कहा, एक तरफ प्रधानमंत्री जी को देखिए, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास ये करके इस एजेंडे पर राहुल गांधी के दूसरे तरफ यहां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी की दिशा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है, यानी कि सभी धर्म जातियों के लोगों को एक साथ लेकर चलना है, सबका विश्वास करना है, सबका विकास करना है और सबका साथ होना चाहिए। तो बीजेपी इस बात पर हमलावर है। राहुल गांधी को हिंदू धर्म की याद आ रही है, ऐसा कहते नजर आ रहे हैं। दर्शकों, उदयनिधि स्टालिन की बात यहां सामने इसलिए ये जिक्र बनता है, अगर राहुल गांधी को हिंदू धर्म की परिभाषा पता है तो जनता ये कह रही है कि कब कहां थे जब स्टालिन जैसे लोग यहां इतने छोटे मोटे नेता जो अभी ठीक से राजनीति जानते तक नहीं है और वो हिंदू धर्म पर बकवास करते हैं। इनके INDIA गठबंधन में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को जलाते हैं और बात करते हिंदू धर्म ऐसा ही है। इनके पार्टी के कई नेता हिंदू को लेकर जहर उगलते हैं। इनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे, इतनी हिम्मत बढ़ गई कि हिंदुओं के अगेंस्ट ही बात करते हैं। कांग्रेस आ क्या गई कर्नाटक में, जहर उगलते रह जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे, इन पर तो कोई एक्शन नहीं लेते नजर आते हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। और चलिए एक्शन ना भी लें, ये भी नहीं कहते हैं कि हमारी पार्टी के नेताओं ने गलत बयान दे दिया है, माफी चाहूंगा, क्षमा कर दीजिए। लेकिन नहीं, उसी हिंदू समाज जो यहां पर राहुल गांधी के नेताओं के बयान के द्वारा गुस्से में था, एक शब्द नहीं कांग्रेस सांसद ने कही, एक शब्द नहीं यहां पर अध्यक्ष रही सोनिया गांधी ने कही। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कुछ ना बोलने के कारण ही मुद्दा खूब गरमाया। प्रियांक खड़गे, DMK के नेता A राजा और उदयनिधि स्टालिन, इन तीनों लोगों ने सनातन पर जहर उगला। तो राहुल गांधी कहां थे जो आज कह रहे हैं कि हिंदू समस्त चराचर को उदारता पूर्वक आत्मसात करता है। हिंदू धर्म के व्यक्तियों का काम होता है किसी बेआवाज की मदद करना, समाज में सबको एक साथ लेकर चलना, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर जो चलते हैं वो हिंदू धर्म कहलाते हैं। तो ये कहा है राहुल गांधी ने। आपको बता दूं, यही वो राहुल गांधी है, मैं याद दिलाना चाहूंगी, जनता याद करा रही है कि सनातन पर लेकर, वो छोड़िए RSS जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक है, जो हिंदुओं की बात यहां प्रमुखता से करता नजर आता है, उसके बारे में तो राहुल गांधी ने कहा RSS गुंडों मवालियों की टोली है, इसको बैन करना चाहिए। RSS को लेकर कई बार अभद्र भाषा का प्रयोग कर चुके राहुल गांधी, इसके साथ हिंदुओं की भी बात कर चुके। देखिए, एक बार की बात नहीं है, हिंदुओं को लेकर राहुल गांधी ने कई ऐसे बयान दिए हैं कि हिंदू, इनके कांग्रेस के नेता हिंदू आतंकवाद है, कई बार कह चुके हैं। राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि हिंदू जो है वो धर्म और भाषा के आधार पर लोगों को बांटने का काम करते हैं। राहुल गांधी की पहली बात नहीं है, लेकिन अब 24 के चुनाव के मद्देनजर ये बातें हो रही है और एक लंबी चिट्ठी एक्स पोस्ट पर राहुल गांधी ने लिख डाली है। बीजेपी इस बात को लेकर हमलावर है कि आखिर आज आपको हिंदुओं की बात क्यों याद आ रही, ना आपकी माता जी हिंदू हैं ना आपके पिता हिंदू थे। खैर, ये तो खैर बीजेपी तंज कस रही है और कहा जा रहा है कि बीजेपी ने आपत्तिजनक बातें भी कही है कि ना इनकी मां हिंदू है ना इनके पिताजी हिंदू है, जबकि राहुल गांधी कहते हैं कि मेरे जो पिता खानदान है वो हिंदू है और मैं एक ब्राह्मण हूं। कभी ब्राह्मण बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। आज तक राहुल गांधी से अगर पूछा जाए तो वो अपने जाति के आधार पर किसी भी बयान को देने से बचते नजर आते हैं। तो ये पूरी बातें थी, आपको मैंने बता दी। हिंदू जो है वो समस्त चराचर को दयापूर्वक आत्मसात करता है और गरीबों की मदद करता है, असहायों की आवाज बनता है, वो हिंदू धर्म का कर्तव्य है। तो एक हिंदू क्या है, मैं चाहूंगी क्या आप सेटिस्फाइड हैं राहुल गांधी के इस लेख से? मैं चाहूंगी जितने दर्शक मुझे देख रहे हैं क्या वो सेटिस्फाइड हैं, और आपकी जो भी राय है जरूर इस बाबत कमेंट में हमें बताएं। आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए।